बुद्ध ने कही कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि उसको बहुत सारे लोग पालन करते हैं। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा इसलिए मत मानो, इसलिए मत मानो, लेकिन मैं जो भगवान बुद्ध ने कही वो बात कह रही हूँ। किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग यानी भीड़ उसका पालन करती है। भीड़ पालन करती है तो देखने में लगता है हम कैसे पीछे रह गए, हमको भी तो इसका पालन करना चाहिए। तो भीड़ ने पालन किया तो हमको लगा कि हमको भी पीछे, हम कहीं पीछे ना हट जाए, हमारी भक्ति कहीं कम ना हो जाए, हम लोगों से पिछड़ ना जाए। तो जैसे सारे लोग करते हैं वैसे ही हम लोग भी करने लगे। जैसे एक दिमाग लाइए बहन जी कि शादी होती है आदमी और औरत दोनों लोगों की, लेकिन ये परंपरा भी चली आ रही है और भीड़ का भी व्यवहार है कि शादी होने के बाद में भी आदमी पैंट टी शर्ट पहन रहा है, और शादी होने के बाद जो लड़की आराम से घूम रही थी सलवार कुर्ता पहन के, जीन्स टॉप पहन के, उसको अचानक से 5 मीटर का साड़ी लपटा दिया जाता है। उसके बाद उसको इतना लंबा सिंदूर, इतना बड़ा बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, क्या क्या नहीं पहना दिया जाता। शादी तो आदमी का भी होता है ना, लेकिन भीड़ का नेचर है कि जो भीड़ में पालन हो रहा है कि आदमी पहले भी फ्री था और आज भी फ्री है, औरत पहले भी इस तरीके से लादा गया था और आज भी उसको लादा गया, और जो चल रहा है हम उसको मानते जा रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो भीड़ का जो व्यवहार है उसको मानने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात वही है जो मैं कह रही हूँ कि किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि वो सदियों से परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा चली आ रही थी, हमने कभी इस पे दिमाग डालने की कोशिश ही नहीं की कि आदमी का भी तो शादी होता है, उसको भी तो कुछ पहनना चाहिए, कुछ निशानी दिखना चाहिए ना कि इसका शादी हुआ है, इसका नहीं हुआ है। अब औरत को तो इतना पहना दिए, फिर विधवा होती है तो उसे आप सिंदूर बिंदी छीन लेते हैं, फिर वो पता चलता है कि अशुभ हो जाती है। आदमी की औरत मरती है, ये कभी शुभ भी नहीं रहता, कभी अशुभ भी नहीं रहता, हर जगह फ्री होकर घूमता है। सदियों की परंपरा चली आ रही है। बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि परंपरा चली आ रही है। जैसे एक गांव में क्या हुआ था, शादी पड़ी तो महाराज लोग खाना बना रहे थे, जहां हलवाई लोग खाना बन रहा था बारात का। तो बारात जैसे आती है तो हम सबकी आदत होती है ना, सीधे दौड़ के बारात देखने पहुंच जाते हैं। सारे लोग पहुंचे तो हलवाई लोगों के भी दिमाग में आया कि हम लोग भी चले बारात देखने। वो लोग खाना पीना छोड़ के वो लोग भी चले गए बारात देखने। अब बारात देखने तो चले गए, पीछे से एक बिल्ली आई, वो पीछे से उसने खाना जूठा कर दिया। अब महाराज लोग जब बारात देख के लौटे तो देखे तो बिल्ली उसमें खाना खा रही थी। अब वो लोग बड़ा परेशान हो गए, कहे बारात दरवाजे पे है, इतना जल्दी दूसरा भोजन भी नहीं बन पाएगा, लोगों को पता चलेगा तो हम लोगों को डांट भी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली को पकड़ के एक तो टोकरी लिया और टोकरी के नीचे उसको ढक दिया और ये कहा कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले। बारात को पूरा खाना वाना खिलाया गया। सुबह बारात विदा हो गई। जब बर्तन वर्तन समेटा जाने लगा, सामान उमान समेटा जाने लगा, तो अंत में वो टोकरी उठाई गई तो उसके नीचे से बिल्ली निकली। तो लोगों ने कहा ये बिल्ली खाना जहां बन रहा है वहां क्यों तोपा गया, इसको वहां क्यों ढका गया। तो महाराज जी अपनी गलती छुपाने के लिए कह रहे हैं कि शुभ होता है बिल्ली का। बिल्ली खाना जहां बनाए वहां अगर तोप दिया जाए किसी खांची के नीचे, दौरी के नीचे, तो बड़ा शुभ होता है। तो लोगों को लगा भाई सही कह रहे हैं महाराज जी। फिर अगले दिन किसी और गांव में किसी के यहाँ बारात शादी हुई, बारात वाला सिस्टम चला, जहाँ खाना बन रहा था, तो एक बिल्ली को पकड़ के लाया गया और उसको टोकरी के नीचे तोप दिया गया, कहें बड़ा शुभ होता है। फिर वो धीरे धीरे जिसके भी घर में शादी होती वो बिल्ली पकड़ के लाते और उसको तोड़ दिया जाता। अब कई कोस दूर शादी हो रही है जहाँ बिल्ली नहीं पाई जाती है, तो पता नहीं कहाँ से बिल्ली मंगवाई जाती किराया पे कि ला के भैया खाना बन रहा है तो यहाँ ला के तोपा जाए कि बड़ा शुभ होता है। अब उसी बीच में जो हमारे भैया संचालन कर रहे थे, ये पढ़े लिखे हैं, ये अपने गाँव वापस आए, इनके यहाँ शादी हुई। अब शादी हुई तो बिल्ली खोजी जा रही थी। बोले बिल्ली क्या खोजी जा रही, कहे शुभ होता है, उसको खांची के नीचे तोपा जाना है। तो बड़े परेशान हुए तो बिल्ली पकड़ के आई, तोपा गया। ये कहे भैया ये क्या हो रहा है, बिल्ली कब से शुभ होने लगी, यहाँ तो बिलार रास्ता काट देती है तो लोग घर से नहीं निकलते हैं, रास्ता बदल देते हैं, अरे बिल्ली कब से शुभ होने लगी। तो ये क्या किए, गाँव का जो सबसे बुजुर्ग आदमी था उसको पकड़े, बैठे बैठे थकान होने लगी, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये बोले कि सबसे बुजुर्ग आदमी को पकड़ के लाए और उनसे पूछे कि भैया बताओ। तो वो बोलने लगे कि जो है मैं इन लोगों को समझाते समझाते थक गया। वो जो बूढ़ा आदमी था कहे इन लोगों को समझाते समझाते थक गया। उस दिन तो महाराज लोग जो खाना बना रहे थे अपनी गलती छुपाने के लिए बिलार तोप दिया, पानी तो पी लिया, अपनी गलती छुपाने के लिए वो बिल्ली को तोप दिए थे। मैं समझाते समझाते इतना बूढ़ा हो गया, इन लोगों को गांव वालों को समझे में नहीं आ रहा। तभी हमारे भैया कहने की ना आज के बाद बिल्ली नहीं तो पाएगी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, बिल्ली नहीं तो पाने दिए। पूरा खाना बना, बारात विदा हुई और सारी परंपरा जो थी वो पुरानी टूट गई। अब भैया
आपसे वोट मांगने नहीं आई है, चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा समझिए, ठीक। ताली बजा के हम बहुत सारी चीजें भुला देते हैं। हम जिस बात को कह रहे हैं कि बुद्ध ने जब ये बात कही कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को आपने तोड़ने का प्रयास किया तो वो परंपरा टूटी। तीसरी बात भगवान बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी है या किसी पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है। अब बहन जी, यही धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ था? पेरियार ललई सिंह यादव हमारे समाज में जन्म लिए। मुझे इस बात का बहुत गर्व है और बल्कि मैं घमंड करती हूँ इस बात का कि मैं पेरियार ललई यादव की मानस पुत्री हूँ, क्योंकि 1 सितंबर को उनका भी जन्मदिन होता है और मेरा भी जन्मदिन उसी दिन होता है। और यही 1 सितंबर को हम लोग महाराजगंज, आपका जो इलाका है, उस तरफ हम लोग काफी गाँव में घूम करके पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती मनाते हैं। ललई सिंह यादव जी ने क्या किया? जो सबसे बड़ा काम वो ये किया कि उन्होंने वही धार्मिक ग्रंथ, जिन धर्म ग्रंथों में ये लिखा था कि कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई हाथ से पैदा हो रहा है, कोई पैर से पैदा हो रहा है, उन सारे धार्मिक ग्रंथों को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कह दिया कि रामायण जो है वो काल्पनिक ग्रंथ है। रामायण को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये सत्यता का पूरी तरीके से प्रमाणित करवाया कि राम नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है और रामायण पूरी तरीके से काल्पनिक है। ये किताब को उन्होंने हिंदी में पहले लिखा और लिखने के बाद जब सरकार ने उसका जब्ती कर लिया, उसको बंद कर दिया, तब उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़के उसको जीत करके लेके आए और इस बात को स्थापित। बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी है या किसी पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है। अब बहन जी, यही धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ था? पेरियार ललई सिंह यादव हमारे समाज में जन्म लिए। मुझे इस बात का बहुत गर्व है और बल्कि मैं घमंड करती हूँ इस बात का कि मैं पेरियार ललई यादव की मानस पुत्री हूँ, क्योंकि 1 सितंबर को उनका भी जन्मदिन होता है और मेरा भी जन्मदिन उसी दिन होता है। और यही 1 सितंबर को हम लोग महाराजगंज, आपका जो इलाका है, उस तरफ हम लोग काफी गाँव में घूम करके पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती मनाते हैं। ललई सिंह यादव जी ने क्या किया? जो सबसे बड़ा काम वो ये किया कि उन्होंने वही धार्मिक ग्रंथ, जिन धर्म ग्रंथों में ये लिखा था कि कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई पेट से पैदा हो रहा है, कोई हाथ से पैदा हो रहा है, कोई पैर से पैदा हो रहा है, उन सारे धार्मिक ग्रंथों को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कह दिया कि रामायण जो है वो काल्पनिक ग्रंथ है। रामायण को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये सत्यता का पूरी तरीके से प्रमाणित करवाया कि राम नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है और रामायण पूरी तरीके से काल्पनिक है। ये किताब को उन्होंने हिंदी में पहले लिखा और लिखने के बाद जब सरकार ने उसका जब्ती कर लिया, उसको बंद कर दिया, तब उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़के उसको जीत करके लेके आए और इस बात को स्थापित कर दिया कि जिन देवताओं को हम पूजते हैं वो वास्तव में एकदम काल्पनिक है। वो धर्म ग्रंथ हमको क्या कहते हैं कि हम नीचे हैं क्योंकि हम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, अरे आन बात का भी नहीं आया। कबीरदास कहते हैं अगर तू ब्राह्मण है, तुझे ब्राह्मणी में पैदा किया है, तो क्यों नहीं तू दूसरे रास्ते चल के आया? जिस रास्ते बाकी लोग पैदा होते हैं, तू भी क्यों उसी रास्ते पैदा हुआ? और जब तू उसी रास्ते पैदा हुआ है तो तू अपने आप को श्रेष्ठ कैसे कह सकता है? तू अपने आप को बड़ा कैसे कह सकता है? इस बात को धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तुम लोग ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हो, इसलिए आप नीच हो। आपकी बात मैं कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही, क्योंकि हम तो पैर से भी पैदा होने लायक नहीं थे, हम तो अछूत कहे जाते थे। तो अच्छा है कि हम उस व्यवस्था का तो हिस्सा ही नहीं थे। आपकी बात कर रही हूँ भैया। कहा गया कि हम नीचे हैं क्योंकि हम पैर से पैदा हुए। धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात सत्य है बहन जी। सारी औरतें बताएं कि औरत अपने पेट से पैदा करती है कि औरत पैर से पैदा करती है, लेकिन यहाँ पे किसी पुरुष के पैर से पैदा करने का बता दिया गया। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा। उसी धर्म ग्रंथ में लिखा था कि आदमी, अगर अभी हम कल बिहार में ही थे, वहाँ करमनाशा नदी है, बोले कि अगर इस नदी को क्रॉस करके जाओगे तो तुम्हारे कर्म का नाश हो जाएगा, इसलिए उस नदी का नाम पड़ गया करमनाशा। करमनाशा करमनाशा, कर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आदमी ने उस नदी को क्रॉस किया तो पता चला उसके आगे बनारस है, उसके आगे भदोई है, उसके आगे लखनऊ है, कितनी दुनिया बड़ी है और कितना ज्ञान का भंडार था। लेकिन हमको कहा गया कि नदी क्रॉस करोगे
तो तुम्हारे कर्म का नाश हो जाएगा। जैसे अभी भी बहुत सारी औरतें अगर गर्भवती होती है, उनके पेट में बच्चा होता है, तो बोलते हैं नदी नाला नहीं पार करना चाहिए। कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है नहीं पता, लेकिन कहा जाता है और हम उस बात को मानते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं किसी किताब में लिखा है, इस बात को आपको मानना है। उन्हीं किताब में आपके लिए लिखा है कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर आप कभी गलती से कुछ पढ़िए तो आपके कान में शीशा डाल दीजिए या आपका जीभ काट लिया जाए, ऐसी तमाम बातें लिखी है। और ये भी कहा गया कि आपको पैसा कमाने का अधिकार नहीं, आपको पैसा कमाने का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में अगर चवन्नी भी है या अठन्नी भी है, गलती से पहले तो अधिकार नहीं है, लेकिन अगर जेब में चवन्नी या अठन्नी है और रास्ते में आपको कहीं 4 आना, 1 रुपया 2 रुपया भी कहीं मिल जाए, तो उसको भी उठा के जेब में मत रख लीजिए, उसको भी उठाइए और जो जेब में चवन्नी अठन्नी है उसको उस रुपया में लगा के किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ये धर्म ग्रंथ में लिखा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानिए कि किसी धर्म ग्रंथ में या किसी पवित्र पुस्तक में लिखी हुई है। चौथी बात भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो सुनने में सच प्रतीत होती है, सुनने में सच लगती है। जैसे सुनने में आया था मूर्तियां दूध पीने लगी, सारे लोग पगलाने लगे, मूर्ति दूध पी रही है, मूर्ति दूध पी रही, मूर्ति दूध पी रही। टीवी के माध्यम से, तमाम माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कहा गया मूर्ति दूध पी रही है। बहन जी, माटी अगर सूखी होगी तो उस पर पानी डालना तो सोख लेगी ना, सोख लेगी। कोई भी मिट्टी होगी, यहाँ तो मूर्ति पीओपी से बन रही है या माटी से बन रही है, बोले मूर्ति दूध पी रही है, सारे लोग चम्मच चम्मच दूध पिला रहे हैं। अरे किलो किलो भर बाल्टी अगर डालकर तो मूर्तियां पिघल जाती, सारा सिस्टम खत्म हो जाता। लेकिन कितना बड़ा बात भगवान बुद्ध वर्षों पहले बोल के गए कि जो सुनने में सच प्रतीत होता है उस बात को मत मानिए। पांचवी बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो तर्कपूर्ण लगती है। तर्कपूर्ण लगती है यानी आपने, जैसे अदालत में होता है, झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाता है। बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो झूठे तरीके से कोई तर्कपूर्ण बात कर रहा है और आपको सच लग रही है। छठी बार भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि कोई विद्वान कह रहा है। विद्वान का मतलब कोई पढ़ा लिखा, कोई पंडित, या जैसे हम हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हम कह रहे हैं किसी बात को इसलिए मत मानिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई बात ऊपरी तौर पे, सतही तौर पे देखने में सच प्रतीत होती है, इसलिए उस बात को मत मानिए। जैसे कोई छींक देता है तो कहें भैया तनी एक गिलास पानी पी लो तब आगे बढ़ो। आपने बस ऊपरी तौर पे लगा कि हाँ भैया कुछ शुभ होता होगा, अशुभ होता होगा। छींक दिया किसी ने, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यहाँ तक कि कहते हैं कि ये फलाना ये कपड़ा हमारे लिए बड़ा शुभ है, हम यही कपड़ा पहन के इम्तिहान देने जाएंगे। स्पेशली बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि जिस पेन से लिखे हैं उस पेन से, ये एक बात अलग है कि उस पेन से राइटिंग अच्छा बनता है, लेकिन कहेंगे ये पेन हमारे लिए बड़ा लकी है, बड़ा लकी, हम इसी पेन से जाएंगे इम्तिहान देने के लिए। और ऐसे ही कुछ लोग नंबर है कि भैया सोमवार को नहीं जाना है, मंगलवार को नहीं जाना है, इधर दिशा शुरू होता है, उधर दिशा शुरू होता है। ऐसी तमाम भ्रांतियां दिमाग में बैठी है। भगवान बुद्ध पहले ही कह देते हैं कि जो सुनने में, देखने में और ऊपरी तौर पे सच प्रतीत होती है उस बात को मत मानिए। भगवान बुद्ध एक बात और कहते हैं कि जो पालन जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसे मन के अनुकूल अगर कोई बात है तो भी उस बात को आप मत मानिए। जैसे दुकान पे आप सौदा खरीदने जाते हैं, कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं बताता, दुकानदार कभी अपने दही को खट्टा नहीं बताएगा। वो आपको देखेगा कहे अरे बहिनी तोहरे ऊपर नहीं करिया रख दे, इतना निक लागी कि का बताई तू ये साड़ी ले। अब उसकी वो साड़ी दुकान पे बिक नहीं रही है, लेकिन आपको उसने टिका दिया, इतना तारीफ कर दिया, आपको एक गिलास पानी पिला दिया, चाय पिला दिया, और फिर आपको 200, 250, 500 रुपए की आपको साड़ी टिका दिया कि चल हमारा ये पुराना वाला माल कम से कम निकल गया। ऐसे कंपनियां जो है बेचती हैं क्रीम पाउडर, बोले कि 2 हफ्ता में क्रीम लगाइए तो मुंह गोरा हो जाएगा। तो हम लोग छोटे पैसे लगाते लगाते बड़े हो गए, जैसे थे वैसे ही, इतना इंच कलर का तो फर्क। तर्कपूर्ण लगती है यानी आपने, जैसे अदालत में होता है, झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाता है। बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानिए कि वो झूठे तरीके से कोई तर्कपूर्ण बात कर रहा है और आपको सच लग रही है। छठी बार भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि कोई विद्वान कह रहा है। विद्वान का मतलब कोई पढ़ा लिखा, कोई पंडित, या जैसे हम हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो हम कह रहे हैं किसी बात को इसलिए मत मानिए। और
देता है तो कहें भैया तनी ये गिलास पानी पीला तब आगे बढ़ो। आपके पास ऊपरी तौर पर लगा कि हाँ भैया कुछ शुभ होता होगा, अशुभ होता होगा, छींक दिया किसी ने, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, यहाँ तक कि कहते हैं कि ये फलाना ये कपड़ा हमारे लिए बड़ा शुभ है, हम यही कपड़ा पहन के इम्तिहान देने जाएंगे। स्पेशली बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि जिस पेन से लिखे हैं उस पेन से, ये एक बात अलग है कि उस पेन से राइटिंग अच्छा बनता है, लेकिन कहें कि ये पेन हमारे लिए बड़ा लकी है, बड़ा लकी, हम इसी पेन से जाएंगे इम्तिहान देने के लिए। और ऐसे ही कुछ लोग नंबर है कि भैया सोमवार को नहीं जाना है, मंगलवार को नहीं जाना है, इधर दिशा शूल होता है, उधर दिशा शूल होता है, ऐसी तमाम भ्रांतियां दिमाग में बैठी है। भगवान बुद्ध पहले ही कह देते हैं कि जो सुनने में, देखने में और ऊपरी तौर पे सच प्रतीत होती है उस बात को मत मानिए। भगवान बुद्ध एक बात और कहते हैं कि जो पालन जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसे मन के अनुकूल अगर कोई बात है तो भी उस बात को आप मत मानिए। जैसे दुकान पे आप सौदा खरीदने जाते हैं, कोई भी अपने दही को खट्टा नहीं बताता, दुकानदार कभी अपने दही को खट्टा नहीं बताएगा। वो आपको देखेगा कहे अरे बहिनी तोहरे ऊपर दही करिया रंग का इतना निक लागी कि का बताई तू ये साड़ी ले ले। अब उसकी वो सारी दुकान पे बिक नहीं रही है, लेकिन आपको उसने टिका दिया, इतना तारीफ कर दिया, आपको एक गिलास पानी पिला दिया, चाय पिला दिया, और फिर आपको वो 200, 250, 500 रुपए की आपको साड़ी टिका दिया कि चल हमारे लिए पुराना वाला माल कम से कम निकल गया। ऐसे कंपनियां जो है जो बेचती हैं क्रीम पाउडर, बोले कि 2 हफ्ता में क्रीम लगाइए तो मुंह गोरा हो जाएगा। तो हम लोग छोटे पैसे लगाते लगाते बड़े हो गए, जैसे थे वैसे ही, इतना इंच कलर का तो फर्क पड़ा नहीं, चाहे जितना अच्छा क्रीम लगा लीजिए, जैसे हैं वैसे ही रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं इसलिए किसी बात को मत मानिए कि जो आपके मन के अनुकूल लगे। और अंतिम बात भगवान बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए भी मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूं। भगवान बुद्ध अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं। इस बात को ध्यान मेरी बहनों और मेरे भाइयों, भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि मेरी बात को इसलिए मत मानो कि बुद्ध स्वयं कह रहे हैं। तब कलाम लोग कहते हैं कि भगवान फिर क्या माने हम लोग। बुद्ध कहते हैं कि आत्म परीक्षण यानी किसी बात को पहले देख लो, जांच लो, परख लो, और फिर उसके साथ भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अगर वो सबके कल्याण वाली हो तो ही उस बात को मानो, नहीं तो उस बात को मानने की जरूरत नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो। बहन जी, आपको और हमको अपनी मुक्ति के लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी। हम बच्चे को तब तक दूध भी नहीं पिलाते जब तक बच्चा रोता नहीं। तो बच्चे को दूध चाहिए तो बच्चा रोएगा तभी उसको दूध मिलेगा। यहाँ तो हम लोगों को कब से गुलाम बना करके रखा हुआ है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम अपनी बात नहीं रखेंगे, अपना प्रकाश स्वयं नहीं बनेंगे, तो कैसे दुनिया को हमारी बातें पता चलेगी। भगवान बुद्ध की बात को भगवान बुद्ध स्वयं आगे बढ़ा के कहते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाते हैं, तीसरे वो होते हैं जो प्रकाश से यानी उजाला से अंधेरे की तरफ जाते हैं, और चौथे वो होते हैं जो उजाले से उजाले की तरफ जाते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ रहते हैं, यानी कहते हैं कि अरे हम तक बताई हम ही बिरादरी में जन्म ले ली, हमारा तो जन्म है, एक कारण भैला तक खुद तो अंधकार में है, और अपने घर में परिवार में बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया तोरो जन्म यही खातिर भैला, तो आप इसी जन्म में रहिए। खुद भी अंधकार में है, अपनी अगली पीढ़ी को भी अंधकार में रख रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे भी होते हैं जो अंधकार में हैं लेकिन सोचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगी, मेरी माँ एकदम अनपढ़ है लेकिन मुझे तो प्रोफेसर बना नहीं ना। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जो अशिक्षित नहीं था उसने शिक्षा का महत्व, मम्मी हमारा घर यही पास में ये निकसपुर गांव है, राजा सुल्तानपुर नदी क्रॉस कीजिए तो तुरंत हमारा घर पड़ता है। एकदम अंगूठा टेक माँ, लेकिन पढ़ाई का कितना महत्व था कि हमको पीएचडी करवा दी, प्रोफेसर बनवा दी, और कहीं कि आज गर्व से कहती है कि मेरी बेटी एक तो डॉक्टर है और एक तो प्रोफेसर है।